ये दोनों के बीच में बैठ जाओ। मकान में बैठा है ना, भारत माता की भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा 1 दिसंबर से जयपुर से प्रारंभ हुई है। इस यात्रा को प्रारंभ किया भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने। उसके बाद में करौली जिले से 2 दिसंबर से प्रारंभ हुई। टोडाई विधानसभा की यात्रा 4 दिसंबर से मेहंदीपुर बालाजी में प्रारंभ हुई है। उस यात्रा के विधानसभा के संयोजक श्री राजेंद्र जी हैं और इस यात्रा में टोडाई विधानसभा के सभी वरिष्ठ श्रेष्ठ और कार्यकर्ता इस यात्रा में लगातार चल रहे हैं। इस यात्रा के में कांग्रेस का जो शासन है, जंगल राज, भ्रष्टाचार, कुशासन के विरोध में जो जन आक्रोश है जनता का, उसके लिए, और भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र सरकार 8 साल से सरकार है उसके बारे में जानकारी देना। इस चौपाल में मैं आमंत्रित करता हूं सबसे पहले श्री बत्तीलाल जी के स्वागत के लिए। बत्तीलाल जी अपने टोडाई विधानसभा के 2 बार विधायक रहे और इस क्षेत्र के तो जनसंघ के भारतीय जनता पार्टी के भीष्म पिता में हैं। श्री बत्तीलाल जी आए, उनका स्वागत करेंगे श्री रमसी जी पटेल। रमसी जी इस यात्रा के लिए हमने आपके गांव की कोई समस्या हो उसके लिए लिख सकते हैं। रथ में एक पेटी है, पेटी लाए क्या? पेटी लिया, पत्रक भी लिया। जो भी अपनी गांव की समस्या है, रोड की समस्या हो, पानी की हो, चिकित्सा की हो, शिक्षा की हो, जो भी समस्या है, बिजली की हो, उसको लिखें, जिससे हम पूरे राजस्थान का रोड मैप तैयार करेंगे। टोडाई विधानसभा के हर गांव की समस्या के लिए आगे क्या कमी है, क्या इस गांव में होना चाहिए, उसके लिए नहीं पढ़े। सुनो मेरी बात, जो पढ़े लिखे बहुत ऐसे नहीं है। हाँ तो लिखवा देना, उसमें लिख देना। लिखे कोई नहीं पढ़े, नहीं हम लिख देंगे। अरे कोई नहीं पढ़े, बहस करने भाई। सभा सुनो भाई, सभा से सभ्यता बनती है। आपके गांव में आए हैं, हम आपको बता रहे हैं, आप बहस कर रहे हो। हाँ पानी सब लिखे सही बता दीजिए। जो मोहल्ला को लाइन तो डरवा दी, नहीं डरवाई, बताओ। ठेठ घर तक मैंने लाइन डरवाई, ऐसी क्यों बात कर रहे हो? अब मैं आमंत्रित करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के शिकायत है, लिख के पेट का में इस जन आक्रोश यात्रा के जिला के संयोजक पूर्व विधायक श्री रमेश चंद्र जी मीणा, उनके स्वागत के लिए श्री गोपाल जी पटेल। चलो जरूरत होगी पानी की यहाँ की कह रहा, हमारा तालाब ही सूखा पड़े।
भर रो जब पानी खाने लियांगा मटका में बाल्टी में चिंता चम्मच के लिए मैं तो पहले ही कह रहा हूँ मैं कि भाई बारात चलो तो पहले लार माँ ले लो माथनी हम नहीं मना कर दी कि नहीं नहीं है पानी तो नहीं गल्ला ये देखिए यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं समस्या पेटी का जो बनी हुई है उसमें आप डाल सकते हैं समस्याएं भी। जन समस्या पेटी का रामराज जी मेहरबानी हमारे यहाँ रामराज जी उनके स्वागत के लिए पृथ्वी जी पटेल। रामराज जी भारतीय जनता पार्टी के 2013 में पानी तो है ना श्री शेर सिंह जी मीणा जो भारतीय जनता पार्टी भाई साहब श्री शेर सिंह जी मीणा भारतीय जनता पार्टी के एसटी मोर्चे के प्रदेश महामंत्री है। उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री मान सिंह जी पटेल। मान सिंह जी पटेल लग जाएगा आप तो बैठो। अरे बैठो व्यवस्था वाले हैं बैठो। हाँ हाँ हमारा माया श्री धुंधीराम जी मीणा भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष, उनके स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूं भूजी जी पटेल। भूजी जी पटेल जी धुंधी सही है। राशि ना राशि सही लाए। धुंधी मीडिया है तो सही हो है सब। हाँ धुंधी सारो ये 2.5 अक्षर के नाम है, फेमस है साहब। पहले चलो ये 3 आगे 2.5 अक्षर के नहीं, ये ज्यादा फेमस है साहब। श्री हरदेव जी पावटा जो अपने पावटा के रहने वाले इस जनाक्रोश यात्रा के तोड़ाई विधानसभा के प्रभारी हैं, उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री कमल जी पटेल। कमल जी पटेल और बढ़ा दो ना। हाँ बढ़ा। और आप दिखे जिन्हें बता दे आप तो हाँ मैं जानू अब मैं आमंत्रित करता हूँ इस जिले के महामंत्री श्री हरि सिंह जी बैरवा भारतीय जनता पार्टी के, उनके स्वागत के लिए श्री चौथीलाल जी। चौथीलाल जी चौथीलाल जी पटेल।
मंडल के मंडल अध्यक्ष श्री नमोनारायण जी मीणा के स्वागत के लिए आएंगे श्री हीरालाल जी। हीरालाल जी एक मिनट रहिए, पकड़ मनीष जी जोड़ा विधानसभा के विस्तारक यहाँ के रहने वाले नहीं है, दूसरे जिले के हैं। विस्तारक हैं, ऐसे 200 विस्तारक भारतीय जनता पार्टी में काम करने के लिए आए हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी का संगठन खड़ा हो, सभी क्षेत्रों में संगठन खड़ा हो, सभी वर्ग, सभी समाज, हर घाणी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हो, उसके लिए काम के लिए आए हैं श्री मनीष जी। हाँ, उनके स्वागत करेंगे श्री जगदीश जी शर्मा। श्री जगदीश जी शर्मा ऐसे दो राजस्थान की बात करें, केवल यही पूरे ऐसे दो राजस्थान की हद तक। हाँ तो इसलिए बताना जरूरी है, आपको कुछ पता है राजस्थान की बता रहे साहब। बगल में रख दो, इधर इधर। हमारी एकमात्र विस्तार ऐसे बाबूलाल जी आमंत्रित करता हूँ श्री हमारे बाबूलाल जी मीणा आए, उनका स्वागत करेंगे रमसिंह जी पटेल। बाबूलाल जी अपने खोर्रा के सरपंच रहे और भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चे के मंडल के अध्यक्ष हैं। भीम सिंह जी मंडल महामंत्री कमल भी है बालाजी राम के जी स्वागत करेंगे। राम के जी हरिचरण जी भी आए। अपने भीम सिंह जी जो मंडल के उपाध्यक्ष हैं, एसटी की सारी लिस्ट यही निकालता है। भोपाल जी पटेल, श्री हरगुण जी जो महामंत्री है, उनका स्वागत करेंगे। हाँ वही चक्कर पड़ जाए। वो तो अब इन्होंने बना दिया। महेंद्र बोल रहा हूँ, वही बोल दी। हरिचरण जी प्रताप जी स्वागत के लिए हरके जी चाहिए। मानो से यहाँ पे तो आगे पीछे थोड़ा ही पड़ा। क्यों सर? प्रताप जी बोलिए, अपने मंडल के अध्यक्ष हैं युवा मोर्चा के इसको ही तो सुनाया है। राजेश जी आदिवासी। राम के जी आजाद, राजेश जी पत्रकार, राम के जी छोटू राय जी आजाद, दोनों आजाद। छोटू हमारा तो गाँव है, आप रहते हो अच्छा नहीं लगा। राम के जी आप बिल्कुल बहुत मीडिया उंगली मत कर। आपके बहुत स्वागत है। दे तो देना है रामवीर जी मंडल महामंत्री, सबन को फहराए दूं मैं मंडल महामंत्री बालगढ़ रामवीर जी सलेफड़ा। बोल भूमिया बाबा की जय।
श्री मानसिंह जी पटेल और दूजी जी पटेल। आप पढ़े जाओ, आप पढ़े जाओ, गोपाल जी पढ़ जाओ। समय पे ही कहना पड़ता है। आप भी पढ़े तो जी पटेल। हाँ और आप बना रहे पत्रकार साहब बना रहे आप बना रहे स्वागत के लिए महेंद्र जी पूर्व जिलाध्यक्ष मेरे मॉडल प्यार करो, इसको कौन है? हेलो मैं आप जनक सिंह जी। नहीं मेरे बाद में सबसे कुछ मेरे मंडल है मेरे फिर आप अरे ये खड़े से कदम हो रखा है। हाँ भाई, हाँ हाँ बोल रहा हूँ। कहीं पे हो तो बहुत बढ़िया। घर कर ले तो घर ऑन रोड पे ये घर कर ले, है ना? ठीक है, नहीं रहता। हाँ जनक जी आरएस के हैं, आपके ग्राम पंचायत के मंडल अध्यक्ष हैं। अब मैं आमंत्रित करता हूँ श्री राजेंद्र जी को, जो ऐसे यात्रा के संयोजक है टोड़े विधानसभा के। राजेंद्र जी आए, राजेंद्र जी का भी यहाँ पे पद पर। अरे कोई अरे तो क्या का है ये बता आपके लिए तब से बोल के स्वागत करता हूँ सब। बोल के स्वागत अब मैं चौपाल के लिए और रह गए भाई साहब। बैठो बैठो हो गए नहीं, अभी तो एक बार चौपाल तो होना था। ये भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा के लिए सभी टोड़े विधानसभा के वरिष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता निकले हैं। अब मैं आमंत्रित करता हूँ श्री शेर सिंह जी मीणा, ये मार्गदर्शन करें। शेर सिंह जी अपने एसटी मोर्चे के प्रदेश महामंत्री हैं। सबको 2-2 मिनट समय का ध्यान रखें कि भोजन भूख लगी सब। इधर का कैमरा रहता है इसलिए। आज टोडाभीम विधानसभा की जन आक्रोश यात्रा भैरव बाबा के मंदिर पर राम शेख प्रामा आई। सामने साहब भैरव बाबा आज भौमे बाबा के मंदिर पर राम शेख प्रामा आई है। हमारे बीच हमारे सबके वरिष्ठ और हमारे भीष्म पितामह श्री बत्तीलाल जी, पूर्व विधायक और पूर्व विधायक प्राइवेट के पूर्व चेयरमैन टोडाभीम के पूर्व विधायक श्री रमेश जी और चीफ इंजीनियर रहे और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में प्रत्याशी रहे श्री रामराज जी, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष भाई साहब महेंद्र जी, हमारे प्रभारी दौसा में जिला परिषद के सदस्य और प्रतिपक्ष के नेता श्री हरदेव जी पावटा, हमारे जुझारू और मेहनती और पूरा समय देने वाले हमारे विस्तारक श्री मनीष जी, हमारे मंडल अध्यक्ष नमो जी, जनक जी, रामकेश जी,
और उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं का आपने शेखपुरा बस्ती ने इस चौपाल पर स्वागत किया। इसके लिए आप सभी पंच पटेलों का, बुजुर्गों का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। ये यात्रा पिछले दिनों राजस्थान में 1 तारीख से शुरू हुई और टोडा भीम में 4 तारीख से शुरू हुई। गांव-गांव, गली-गली यात्रा जा रही है। यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी? आप सब सोच रहे होंगे, लोग भी गांव में सोच रहे हैं, अगर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रमुख नेता गांव-गांव, गली-गली घूम रहे हैं। अभी तो लोगों को लग रहा है कि चुनाव का समय भी बहुत दूर है, इतनी सारी गाड़ियां गांव में क्यों घूम रही है? ऐसी क्या बात हो गई? यह आवश्यकता क्यों पड़ी? मैं आपके चरणों में निवेदन करना चाहता हूं, यह आवश्यकता इसलिए पड़ी कि 4 साल पहले कांग्रेस की सरकार धोखा देके, झूठ बोल के सत्ता हासिल कर ली। 4 साल पहले कांग्रेस के राजकुमार राहुल गांधी ने राजस्थान की आम जनता से, आम आवाम से वादा किया था कि मैं 10 तक गिनती गिनूंगा और आपका संपूर्ण कर्जा माफ हो जाएगा। और हमारे सारे किसान भाई पूरे राजस्थान के बहक गए, उनकी झूठी बातों में आ गए और कांग्रेस को वोट दे दिया और कांग्रेस की सत्ता आ गई। 4 साल में कितनी गिनती गिन ली, कोई कर्जा माफ कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया। केवल 50,000 रुपए का कर्जा माफ किया। वो तो हमारी पूर्ववर्ती सरकार वसुंधरा राजे जी की सरकार ने भी वो सोसाइटी का कर्जा माफ किया था। इसके अलावा किसी किसान का 1 रुपए का कोई कर्जा माफ नहीं किया। एक बहुत महत्वपूर्ण योजना थी वसुंधरा जी की, भामाशाह योजना। गांव का आम आदमी, गरीब आदमी, कोई भी जयपुर शहर में, कहीं भी बड़े शहरों में जाके एटीएम कार्ड के जैसे भामाशाह योजना का कार्ड लेके जाता था और सरकारी अस्पतालों में उसका मुफ्त इलाज होता था। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने आते ही सबसे पहले इस योजना को बंद करने का काम किया। 2 साल तक यहाँ राजस्थान की जनता परेशान हुई। जयपुर में जाते लोग इलाज कराने के लिए जेब से लाखों रुपए उनको भरने पड़ते। बाद में इस योजना का नामकरण इनने बदल दिया। 2 साल बाद में इस योजना को इनने श्रमजीवी योजना के नाम से चालू करी, लेकिन उसमें भी बहुत सारी खामियां हैं। गांव में बिजली की समस्या, खाद की समस्या, पानी की समस्या सभी गांव में हमको 4-5 दिनों में देखने को मिल रही है। इस सरकार के नुमाइंदों ने क्षेत्र में विकास कार्यों में कोई ध्यान नहीं दिया। इस सरकार के नुमाइंदों ने ध्यान दिया तो केवल दल बदलने में, कभी किसके गुट में, कभी किसके गुट में। यहाँ के नुमाइंदे, यहाँ के विधायक काम करना तो दूर की बात, आम जनता उनके दरवाजे पर जाती है तो सीधे मुंह बात भी नहीं करते। ऐसे यहाँ के जनप्रतिनिधि है। 4 साल में ऐसा कोई विकास का काम उनने किया नहीं। उनने काम किया, सचिन पायलट के गुट में आके वोट तो ले गए, कभी गहलोत के पाले में चले जाते हैं, उनके व्यक्तिगत काम खूब करवाए, लेकिन आम जनता का कोई काम 4 साल में यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने नहीं किया। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आगे और भी वक्त आपको बताएंगे। मैं ज्यादा बात लंबी नहीं करूंगा, केवल इतनी बात कहूंगा, 4 साल में तो इस कांग्रेस की सरकार ने झूठे वादे किए। वो वादे याद दिलाने का समय, वो राहुल गांधी राजस्थान में घूम रहे, जगह जगह स्वागत कर रहे, लोग कह रहे उनकी यात्राओं में भीड़ आ रही है। भीड़ नहीं आ रही, पूरे हिंदुस्तान के निठल्ले कांग्रेसी जिनको कहीं सत्ता को नहीं, राहुल गांधी के पीछे घूम रहे हैं और राजस्थान की पूरी सरकारी मशीनरी राहुल गांधी के साथ लग रही है। जिन रास्तों में वो जा रहे हैं, आ रहे हैं, किसानों की खेती कटवाकर, किसानों की खेती उजड़वाकर वो यात्राओं की व्यवस्था का प्रबंध कर रहे हैं। भीड़ नहीं है, वो सरकारी तंत्र उनके साथ चल रहा है। और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की ऐसी चौपालें 200 विधानसभाओं में, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक ढाणी में ऐसी चौपालें हो रही है। ऐसी चौपालों के माध्यम से जन समस्याओं का संकलन करने का काम कर रहे हैं। ऐसी चौपालों के माध्यम से जो भी अपने इलाके की, पूरे राजस्थान की जन समस्या इस बॉक्स में डाल के राजस्थान भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय पर ले जाएंगे। सारी समस्याओं का संकलन करके पूरे राजस्थान के क्षेत्र की जो समस्या है उनका संकलन करके आने वाले समय में आपके आशीर्वाद से, कल गुजरात चुनाव का रिजल्ट आया, 2022 में गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनी। आप सभी पंच पटेलों के युवा साथियों के आशीर्वाद से आने वाले 2023 में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।
तब इन समस्याओं का संकलन करके आने वाले समय में सारी समस्याओं का आप सब सीनियर नेताओं के माध्यम से आप सब के चरणों में निवेदन करते हैं। आपके क्षेत्र की कोई भी समस्या होगी, कोई भी काम होगा, सारे काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपके चरणों में 24 घंटा रहेंगे। ऐसा इन सब की ओर से मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। दूसरी बात मैं बताऊंगा, हमारे भाई राजेंद्र जी ने बहुत बढ़िया स्वागत किया, आप सब पंच पटेल ने हमारा स्वागत किया। इस सब के लिए सभी हमारे कार्यकर्ताओं की ओर से, सभी सीनियर नेताओं की ओर से आप सब पंच पटेलों का मैं धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। समस्याओं के बारे में श्री शेर सिंह जी बताया, वास्तव में समस्याएं बहुत हैं। अब मैं आमंत्रित करता हूं श्री रामराज जी को, जो अपने जलदाय विभाग में चीफ इंजीनियर रहे और जल का विशेष अनुभव रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के 2013 में क्या किया? जल की समस्या ज़्यादा है, पहले टंकी तो बना दी है, जल की है जी। भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश रैली आपकी पंचायत में आज आई है, जिसमें हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रमेश जी, पूर्व विधायक, राजन जी जिन्होंने ये आयोजन किया है यहाँ पर शेखपुरा में, और शेर सिंह जी एसटी प्रदेश के महामंत्री जी हैं, बुंदी राम जी डॉक्टर साहब के भी प्रिय हैं और सरपंच भी हैं, और जिला के हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं। बत्तीलाल जी तो क्या कहूँ, ये तो विस्मृता में है, 2 बार जीते, 6 बार हारे, तो हमेशा बीजेपी से जुड़े हुए हैं। हरदेव जी पावटा हमारे जिला प्रभारी है, जन आक्रोश यात्रा ये विधानसभा के प्रभारी हैं। ये हरी सिंह जी तो हमेशा भी एक ही जो एससी के जो महामंत्री है हमारे एकमात्र जिले के, हरी सिंह जी पाड़ला के रहने वाले हैं और हमारे बीजेपी के लिए एससी के वोटों को जोड़ने का काम करते हैं। और जिन हमारे नमो नारायण जी मंडल अध्यक्ष बालाजी हैं, मनीष जी अब हमारे बीजेपी कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम जो विस्तारक के रूप में विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के द्वारा लगाए गए हैं। और जनक जी आपके पूर्व परिचित हैं ही, मंडल अध्यक्ष हैं इस क्षेत्र से। हमारे कटारा के पटेल जी हैं, ये अरुण जी, और सभी बीजेपी के एक सर्किट और है हमारे, कौन सा गाँव भैया, रिगिसपुरिया, धुंधी जी के बगल के, और सभी पंच पटेलों ने हमारा स्वागत किया राजन जी के नेतृत्व में। आप सब पंच पटेलों ने इस मेहर बस्ती में, मेहर बस्ती कहना जरूरी है क्योंकि मेरे भी मामा मेहर है सेवाड़ा के, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वासन माता और भौमिया बाबा की कृपा हमारी पार्टी पे बनी रहे। अब जो यहाँ मुख्य समस्या है मेरी समझ में तो पानी की है। 2007 में डॉक्टर किरोड़ी लाल जी और सावरलाल जाट जी हमको आए थे, जब हमने एक योजना बनाई थी पाटना और जगर में पानी डाल के, और इस नदी को, गंभीर नदी को हमेशा बहती हुई बनाने का एक प्लान बनाया था, जिसकी कॉस्ट थी करीब 400 करोड़ रुपए। लेकिन हमारी सरकार फिर चली गई, आप लोगों ने खो दी, तो उसके बाद में हमारी वो जो योजना है वो अटकी हुई पड़ी हुई। वसुंधरा जी जब 2017 में चीफ मिनिस्टर थी, धौलपुर में शोभा रानी कुशवाहा का उपचुनाव था, उस समय में एक योजना भेजी थी ECRP, पूर्वी राजस्थान कैनाल, ईस्ट राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, 37,000 करोड़ का। इसलिए हम दोनों ने निर्णय किया है कि आप हमारी भाजपा सरकार को लाएं। तो ये दोनों जो एक तो शॉर्ट टर्म परियोजना है, शॉर्ट टर्म मतलब चंबल, पांचना और जगर को भरने, कम अवधि में पूरी हो सकती है 4 या 5 साल में। और जब पूर्वी राजस्थान कैनाल की अपन बात करें तो आज भी वो सैंक्शन और जारी हो तो उसको तो 15 साल लगेंगे। अब कोई नेता मैं भी ये आके कह दूंगा नहीं हमारी बना दो तो तुरंत ले आएंगे, वो संभव नहीं है टेक्निकल पॉइंट से। तो इस क्षेत्र के लिए मेरे हिसाब से ये 2 योजना बहुत महत्वपूर्ण है। इन योजनाओं पे जैसे ही आप हमारी सरकार बनाओगे, अमर डॉक्टर साहब लड़ेंगे और हम पूरा प्रयास करेंगे कि इन दोनों प्रोजेक्टों को पूर्ण करें। इसके अलावा मुझे ऐसी कोई सड़कों का 1 लाख करोड़ हमने केंद्र सरकार ने पैसा दिया है,
लेकिन मैचिंग शेयर केंद्र का 50%, 50% राज्य सरकार का, ये मिलाना होता है। ये जो लेट होने का कारण है, जो केंद्र सरकार ने रोडों की सैंक्शन की थी, लेट होने का कारण ये है कि मैचिंग शेयर राज्य सरकार ने नहीं दिया, देर से दिया। हमने पैसा आपको 1 लाख दे दिया और उसको आप इधर उधर खर्च कर दो, और जो काम की चीज है उसमें नहीं मिलाओगे तो काम डिले होगा। ये काम इन्होंने किया है। और अभी जो आप कह रहे हो चंबल का पानी सोफ में आ गया, जब मैं चीफ इंजीनियर था तो 180 करोड़ रुपए बचे हुए थे, वो भी गंगापुर से और सभा माधोपुर की लाइन के। मुझे गलती से चुनाव लड़ने आना था तो मैंने किया कि ठीक है वो लाइन डलती रहेगी। जो 100 चंबल परियोजना में, हालांकि ये तो उस योजना की है, आपकी गंभीर नदी की योजना की, चंबल की योजना में भी ये टंकी है। 75 टंकियां बनेंगी 125 गांवों में, और उसके लिए 500 करोड़ रुपया चाहिए, तो वो एग्जॉस्ट हो गया। जो प्रोजेक्ट सैंक्शन था उसमें फंड नहीं रहा। उसके बाद में हमारी सरकार तो चली गई, और इस सरकार ने अभी 500 करोड़ के बजट का प्रावधान नहीं किया, जबकि 1 लाख करोड़ रुपए हर साल राज्य सरकार को प्रावधान होता है, लेकिन इस क्षेत्र के लिए उन्होंने नहीं किया। इसकी वजह से आप कह रहे हो ना, नांदोती को तो दे दिया और टोडा भीम को छोड़ दिया। 100 सैंक्शन है, 960 गांव है, जिसमें 125 टोडा भीम के भी है, 100 इंडोन के भी है, 100 सपोटरा के हैं, 100 करौली के हैं, बामनवास के हैं 115 करीब, गंगापुर के हैं 100। अब ये सारे नेता तो कांग्रेस के हैं, ये क्यों नहीं बजट आकर उसको तो कंप्लीट करे। जो पेयजल का पानी है, जो सैंक्शन प्रोजेक्ट है, उसके लिए केवल पैसा ही दिलाना है, उसमें सैंक्शन की कोई दिक्कत नहीं है। तो उनके द्वारा ये काम नहीं किए। इस तरह के जो हमारी सरकार ने काम किए थे जनहित के काम, जैसे भामाशाह योजना का आपने जिक्र किया, ये सारी चीजें जनहित की थी, जनहित में काम कर रहे थे। उन पे अड़ंगा लगा के, उनको बंद करके कि ये तो बीजेपी ने सैंक्शन लगाई निकाली है, इसलिए हम इसमें बजट नहीं डालेंगे, इस भावना से इन्होंने काम किया। तो इसलिए लोगों में आक्रोश है। नहीं तो ये अपना 5 नाम में डालने का काम तो 5 साल में हो जाता। हमने 2007 में, वो सावरलाल जी मंत्री थे, जाट अब रहे नहीं वो, उन्होंने चला के कहा डॉक्टर साहब को कि डॉक्टर साहब इसको करो। उन्होंने कोशिश की, गवर्नमेंट चली गई। गवर्नमेंट बदलते ही जिस गवर्नमेंट की सैंक्शन है उनको खत्म करते हैं और दोबारा से सैंक्शन निकालते हैं, तो इसमें टाइम लगता है। इसलिए मेरा तो आपसे ये निवेदन है, केंद्र और बीजेपी की सरकार राजस्थान में रहेगी तो अपन को ये पानी का जो पैसा है वो मिलेगा और सरकार जल्दी से काम करेगी। तो बीजेपी की सरकार को लाने का काम करें। जय भारत, जय। भाई साहब ने पानी के बारे में बताया, और यहाँ इस क्षेत्र में नहर भी आती है आदि पाचना की आती है ना, आती है, शेखपुरा करवाड़ा अखाड़ा नहर आती है। कल ही ये विषय लोकसभा में उठाया जसकोर जी ने, केंद्रीय मंत्री जल शक्ति मंत्रालय, उन्होंने भी जवाब दिया था, कोर्ट पर जाए। 8 जुलाई को हाई कोर्ट का निर्णय हो गया नहर खुलने का। कल तारीख थी, वो निर्णय हो चुका। 2 कलेक्टर करौली, एसपी और चीफ सेक्रेटरी और गृह सचिव सब लोग मिलकर 3 सप्ताह का समय दिया कोर्ट ने। 3 सप्ताह में नहर को खोलो, इसलिए नहर 100% आएगी। हमने नारा दिया था, पाचना का पानी और भाईचारा, सभी जातियां महान, जातियां समान, सबको पानी मिले, इस बात को लेकर पानी अवश्य आएगा। अब मैं सबको धन्यवाद देता हूं और भोजन के लिए चलो साहब, भोजन के लिए पधारो।